समक्ष है द विदर्भ पेंट मर्चेंट एसोसिएशन के अध्यक्ष श्री अतुल आगमने आदमनी सर। सर हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि जो कोरोना का जो दहशत और एक तरह से जो लॉकडाउन और हाफ डाउन जो शुरू हुआ है उसके वजह से जो अपना व्यापार है व्यवसाय पूरी तरह से मंदी के दौर से गुजर रहा है। बराबर। तो आप हमें ये बताइए हमारे दर्शकों को किस तरह की मंदी है और आपका क्या आकलन है, क्या एनालिसिस है उस बारे में बताइए। देखिए, शुरुआत में जब लॉकडाउन हुआ था तो सब अपने व्यापारी मित्रों ने एकजुट होके उसका समर्थन किया था। वो 2 महीने का जो पीरियड था उसमें सब ने अपने अपने टैक्सेस भरे, सब जितने भी गवर्नमेंट लेवीज है सब भरे, अपने जो एम्प्लॉयज़ है उनके पूरे पूरे पेमेंट किए, किसी का कोई पैसा नहीं काटा। वो पीरियड में हमने सब लोग को अपने जो ये दिया है सहयोग दिया, उसके लिए मैं व्यापारी बंधु का स्वागत करता हूँ। लेकिन फिर क्या हो गया, जब लॉकडाउन उठ गया उसके बाद धीरे धीरे बिजनेस चालू हो गया। बिजनेस चालू हो गया तो मार्केट में ठीक है, जैसे कस्टमर ज़्यादा आना चालू हो गया। लेकिन हमारे भाइयों ने सब लॉकडाउन की जितने भी ये है अपना जो ज़रूरतें थी, जैसे मास्क पहनना, बाद में सर्कल लगा के सोशल डिस्टेंसिंग रखना, और हमने सब लोगों ने बीच में ये लगाए, रस्सी लगाई कि कोई अंदर ना आए और सोशल मेंटेनिंग ये अपना मेंटेन हो जाए। वो हिसाब से सब लोग बिजनेस कर रहे थे नहीं, उन्होंने काफ़ी हद तक हमने उसको हेल्प भी किया है, लोगों को जो सुविधा देने के प्रयास किया है, जो अड़चन में है उसको भी मदद की है। बाद में सोशल वर्क भी हमारे एसोसिएशन ने किया हुआ है। तो सभी चीज़ों में हमने हाथ-बार लगाया। अभी घोषित किया हाँ, संक्रमण का सेकंड वेव आया तो ऐसे में आप लोगों की हालत खराब देखिए हुई। क्या हो गया, हम लोग बहुत ही मुश्किल से उभर ही रहे थे। हम लोग उभर ही रहते हैं भाई, गवर्नमेंट ने दिया है मॉरेटोरियम दिया, तो वो कैसा, वो इंटरेस्ट फ्री थोड़ी था। गवर्नमेंट ने इंटरेस्ट फ्री थोड़ी दिया, इंटरेस्ट लिया ना उसके ऊपर, पैसा दिया, ठीक है, हमारे को वर्किंग कैपिटल के लिए पैसा दिया, लेकिन इंटरेस्ट फ्री थोड़ी था। तो इंटरेस्ट तो ले ही रही गवर्नमेंट, है कि नहीं। अभी एडिशनल बर्डन हो गया भाई, एक तो पूंजी हमारी फंसी हुई है मार्केट में, फिर हमको और पैसे लिया, उसके ऊपर भी ब्याज दो, वो भी ब्याज दो, बिजनेस भी डाउन है, लेबर का पेमेंट करना है, आदमी का पेमेंट करना है, सभी चीजें करना है, इलेक्ट्रिक का बिल भरना है, सभी चीजें भरना है हमको। अभी क्या हो गया, उसके बाद जब सेकंड वेव आई तो हम लोग ने बहुत कोशिश किया कि भाई इनको, जो माननीय मंत्री जो है उनको समझाया कि भाई हमारे कारण ये बड़ा नहीं है, हम अकेले उसके लिए जिम्मेदार नहीं है, आप सभी को उसको जिम्मेदारी ये करो। और लेकिन क्या हो रहा है, अपने आप पता नहीं क्या मेंटेलिटी है या क्या मानसिकता है कि वो व्यापारी के पीछे ही दौड़ते हैं, कोई भी हो। आप क्या कहोगे कि जो प्रशासनिक जो अधिकारी है उन्होंने एक औचक निरीक्षण किया तो देखा गया कि जो दुकानदार है ना पर्टिकुलरली खास तौर पे जो व्यावसायिक है वो प्रोटोकॉल का जो कोरोना प्रोटोकॉल को फॉलो नहीं करते। देखा गया 5 के ऊपर ज्यादा संख्या नहीं होना चाहिए ग्राहकों की, तो ज्यादा से ज्यादा वो हाँ, ग्राहक रहते उनको अपना टेम्परेचर मेंटेन नहीं करते, सेकंड सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन नहीं नहीं होता। सर, क्या हो इस गया, तरह के आरोप लगे तो मैं उसको मैं अपना मैं उसके लिए बिल्कुल सहमत हूँ, मैं वही बता रहा हूँ ना, लेकिन उसका परसेंटेज कितना था, पूरे 100%। व्यवसायिक अपनी दुकान में 4 लोग के ऊपर नहीं रखेगा, बराबर है। लेकिन ये सो मार्केट में आप देखिए, रोड पे जाम हो रहा था, तो रोड आप इतवारी और इधर अगर जाओगे तो पैदल चलने के लिए जगह नहीं थी, तो वो लोगों को क्यों नहीं रोका। तो एक तरह से प्रशासन आप व्यापारियों को जो ठीकरा फोड़ रहे हैं हाँ हाँ हाँ, तो उस बारे में आपका क्या कहना है। नहीं ठीक है, हम क्या बोलते हैं, हमारा हाथ है 25% है, पूरा 100% नहीं है, उसके लिए 100% पेनल्टी हमारे को क्यों। अब जबकि व्यापारियों ने एक मत से पूरे आपकी जो प्रीमियर बॉडी है हाँ नागरिक चेंबर ऑफ कॉमर्स है उन्होंने एक सपोर्ट किया हुआ है सरकार को हाँ, कि हम सरकार के साथ है। जो सरकार ने हम लोगों को जो टाइम लिमिट दिया हुआ है 4 o'clock की जो टाइम लिमिट दिया बराबर। उससे हम सेटिस्फाइड है। हाँ, तो आपका क्या कहना है इस बारे में। नहीं देखिए, हम लोग सेटिस्फाइड है ऐसा नहीं बोल सकते। अभी गवर्नमेंट ने जो हमको एक ये दिया 4 बजे तक किया है, उसके लिए तो बहुत अच्छा हुआ। लेकिन देखिए अभी कैसा है, कोई भी दुकान जो है 10:30 बजे खुलती है, वो दुकान खुलेगी, बाद में उसको सब सेटिंग करेगा, और पता चला 4 घंटे के लिए तो दुकान बंद करने का टाइम आ गया। तो एक तरह से जो हाँ, व्यापारियों में तो वो एक्चुअली वो, तुलसीकरण का हाँ वातावरण है। एक्चुअली वो उन्होंने लिमिट 7 बजे तक बढ़ाना चाहिए। और हम बोलते हैं ना गवर्नमेंट को, स्ट्रिक्ट बनो, जो व्यापारी कानून कानून का पालन नहीं कर रहा उसको पेनल्टी करो, बिल्कुल सब सुधर जाएंगे।
ये तरीका नहीं है ना कि भाई 4 बजे बंद कर दीजिए चलो, ये गलत है। आप उनको टाइम लिमिट दो, खुलने का टाइम लिमिट दो, ज़्यादा देर तक खुलने दो, लेकिन आप उनको समझाओ कि भैया आप अगर रूल्स के पालन नहीं करोगे, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करोगे, तो हम आपको चालान करेंगे। व्यापारियों का भी ये कहना है कि भाई मार्च एंडिंग चल रही, ऊपर से हमारे जो अधीनस्थ जो कर्मचारी उनको फुल पेमेंट देना हाँ, पड़ता है। वो ऐसे तो में देना ही यदि पड़ हम रहा है, हाँ। 4 घंटे दुकान शुरू करते तो हम, एक तो सीजन भी नहीं है बराबर पर्टिकुलरली, बराबर, तो हाँ। हम किस तरह का मैच ओवर करेंगे सारी नहीं, चीज़। मैं वही तो समझा रहा हूँ आपको। क्या है, देखिए, अभी 20 तारीख को जीएसटी भरना पड़ता है, 20 तारीख को इन्होंने लॉकडाउन रखा था, 21 तारीख को खोला। अभी जीएसटी में एक दिन भी अगर लेट होता तो पेनल्टी लग जाती है ऑटोमेटिकली, वो पोर्टल पे इमीडिएटली रिफ्लेक्ट हो जाती है पेनल्टी, वो वेव ऑफ नहीं होती है। बहुत से व्यापारियों को पेनल्टी लग गई क्योंकि उन्होंने टाइम पे पैसा नहीं भरा। ये भी है ना। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, ऐसा नहीं है कि हम लोग बिल्कुल शासन को हमारी पूरी जिम्मेदारी के साथ सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन ये एक ही जन के ऊपर ठिकरा फोड़ना ये बराबर नहीं है कि व्यापारी बदमाश है, व्यापारी सब है, ये गलत है। नहीं, आप जैसे कि द पेंट मर्चेंट एसोसिएशन के जैसे प्रेसिडेंट हो हाँ जी, आप, हाँ जी। तो आप पर्टिकुलरली आपके आप सरकार से और आपकी जो प्रीमियर बॉडी नागरिक चैम्बर ऑफ हाँ, कॉमर्स है, हाँ। उनको एक ज्ञापन के माध्यम से क्या कहना चाहोगे। नहीं, ज्ञापन के माध्यम से यही कहना चाहता हूँ कि भाई टाइम लिमिट जो है वो बढ़ाइए। ये 4 बजे का टाइम लिमिट में कुछ भी काम नहीं होता है। भाई डिस्पैच करना है, मटेरियल बाहर गांव भेजना है, ट्रांसपोर्ट में डालना है, बहुत सारी चीज़ें हैं ना, वो आप होता नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है। 4 बजे के पहले अगर ये करना है तो मेरे को सब मेरी चीज़ें 3 बजे मेरे को वाइंड अप चालू करना पड़ता है अंदर, क्योंकि उसका सब सामान। एक मैं चीज़ ऐड करना चाहता हूँ, देखिए, जो बिजनेस क्लास है या व्यापारी वर्ग जो है, इसमें ज़्यादा तो मीडियम या छोटे व्यापारी है, अगर परसेंटेज वाइज देखा जाए तो उसमें कैसे सब मैक्सिमम फैमिली ओन्ड बिजनेसेस है या प्रोप्राइटर्स है, तो उनको खुद को मालूम है अगर आज मैं कोविड पॉजिटिव हो जाता हूँ तो मेरी 14 दिन के लिए दुकान बंद हो जाएगी। उसको खुद को मालूम है, तो वो खुद ही प्रिकॉशन ले रहा है, क्योंकि अगर वो कोविड पॉजिटिव हो जाता तो 14 दिन के लिए दुकान बंद हो जाएगी उसकी, उसको मालूम है ना। तो वो खुद ही अपनी सुरक्षा कर रहा है, सब चीज़ें बराबर पाल रहा है। आप हमें बताइए सर, जो शासन की जो पर्टिकुलर जो गाइडलाइंस है हाँ जी, प्रशासन की, हाँ। मतलब जो एसओपी जारी किया है शासन ने, तो किस तरह के आप लोग मतलब वो मेंटेन करते हैं, मतलब किस तरह के सैनिटाइज करते हैं, क्या मेंटेन करते हैं, उस बारे में थोड़ा बताइए। देखिए, हम लोग तो क्या है, जैसे हमारे यहाँ सैनिटाइजिंग पहले होता है। पहले तो दुकान जब खुलती है पूरा सैनिटाइज करते हैं, पूरा अंदर से बाहर से, शटर के ताले से लेके पूरा सैनिटाइज करते हैं। सेकंड टाइम जब खाने की छुट्टी होती है 2 या 3 बजे की जो भी है, तब पूरा सैनिटाइज होता है एक बार। और सब जो भी कस्टमर आता है उसको हम लोग सैनिटाइज हाथ में देते हैं, उसको मास्क पहनने के लिए बोलते हैं। अगर मास्क पहन के नहीं आया तो उसको हम लोग सर्विस नहीं देते। जब तक मास्क नहीं पहना तब तक हम लोग सर्विस नहीं देंगे। और बहुत सी चीज़ें क्या है, छोटी छोटी दुकानें हैं, तो हम लोग वो भी बोलते हैं कि भाई 2 जन आए ना तो आप 1 जन बाहर रुको, 1 जन अंदर आओ, और वो ऐसा हम लोग सर्विस दे रहे हैं। और इसके अलावा ये भी देखा गया है कि जो आपकी जो प्रीमियर बॉडी है नागरिक चैम्बर हाँ, ऑफ कॉमर्स, समय समय पे आप लोग का आह्वान किया व्यापारियों उनको, व्यवसायिक उनको, कि जो शासन की जो गाइडलाइंस उसको फॉलो करो। और यदि मतलब जो 4 बजे का जो डेडलाइन है, टाइमिंग जो है शॉप का, यदि कोई 5 से 6 बजे करता है या सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन नहीं करता, भीड़ जमाता, कोरोना संक्रमण को बढ़ावा देता, तो ऐसे लोगों पे भारी पेनल्टी पे डाउन नहीं, होगा। उसके लिए मैं हम बिल्कुल मंजूर है, हमें कोई तो प्रॉब्लम आपने नहीं है। ऐसी गाइडलाइंस आपके अंडर में हमारे किसको हमने कैसे पेश सबको किया। दिया है, हमारा एक व्हाट्सएप ग्रुप है हमारे एसोसिएशन का, उस पर सबको गाइडलाइंस दिया है कि भाई अगर किसी की दुकान पेनाल्टी होती है तो हम लोग उसमें जिम्मेदार नहीं रहेंगे, एसोसिएशन उसको कोई मदद नहीं करेगा, क्योंकि आपने वो खुद अपने ऊपर ले लिया है। आपके एसोसिएशन में कितने मेंबर्स है टोटल। हमारे एसोसिएशन में 285 मेंबर्स हैं नागपुर में। अच्छा, हाँ। ठीक। मैं अतुल आदमन है, पेंट मर्चेंट एसोसिएशन का प्रेसिडेंट हूँ, भावी प्रेसिडेंट हूँ। और मैं एक मैसेज सबको देना चाहता हूँ, और ख़ास करके शासन के तरफ को मेरी तरफ से एक ये है मैसेज है कि कृपया जो टाइमिंग दिया हुआ है 4 बजे का, उसको कम से कम 7 बजे तक कीजिए, क्योंकि वो टाइम हमको पूरता नहीं है, क्योंकि उसमें हमको बैंक के भी काम करना है, डिस्पैचेस भी करना है, दुकान भी लगाना है, तो उसमें काफ़ी टाइम हमारा चला जाता है। तो हम 7 बजे तक की मांग करते हैं। दूसरा, जितने भी मेरे मेंबर भाई हैं
हमारे पेंट मर्चेंट एसोसिएशन के, उनको हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि जो भी शासन ने अपने को गाइडलाइंस दी है उसका पूरेपूर 100% पालन कीजिए, कि उससे कि उस तरह अपन उनको कोरोना को अवॉइड कर सकते हैं।